थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2025 की गैंगस्टर क्राइम फिल्म शी राइड्स शॉटगन। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां हम पॉली नाम की एक 11 साल की बच्ची को देखते हैं। अपना स्कूल खत्म होने के बाद रोज ही की तरह पॉली घर जाने के लिए अपनी माँ का वेट करने लगती है, पर कई घंटों बाद भी वो नहीं आती। जिसके बाद एक कार में उसका फादर नेट वहां आता है, जिससे पॉली ने सालों से नहीं देखा, क्योंकि नेट कुछ टाइम से रॉबरी और स्ट्रीट फाइट्स के लिए जेल में बंद था। पॉली नेट से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसकी माँ कहाँ है। नेट उससे कहता है कि वो आज सुबह ही जेल से बाहर आया है और आज वो उसे घर ड्रॉप करने वाला है, और पॉली उसके साथ उसी कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही वो समझ जाती है कि ये गाड़ी चोरी की है, क्योंकि कार विंडो का एक शीशा टूटा होता है और नेट ने ये कार बिना चाबी के वायर्स को काट के स्टार्ट करी होती है। पॉली अब पैनिक करने लगती है और नेट से पूछती है क्या मेरी मॉम ठीक है, और नेट उससे कहता है कि सब ठीक है। जब पॉली को एक पुलिस कार नजर आती है और वो सिग्नल पे कार से उतरने का सोचती है, पर नेट उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि ऐसा करना उनके लिए सेफ नहीं होगा। वो पॉली से कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि तुम्हारा रियल फादर हूँ, और इस वक्त मेरा तुम्हें शहर से बाहर ले जाना बेहद जरूरी है। रात होने तक नेट पॉली को लेके उस शहर से काफी दूर निकल जाता है और वो एक मोटल के बाहर रुकते हैं। वहां पहुंच के नेट कहता है कि इस वक्त हमारी जान को खतरा है और वो नहीं चाहता कि पुलिस या कोई और उन्हें ट्रैक करे। पॉली नोटिस करती है कि नेट के पास उसका लगेज है और उसने उसके स्टेप फादर टॉम की जैकेट भी पहनी हुई है, जिसका मतलब जरूर नेट आज उसके घर गया था, पर वो चुप रहती है। मोटल में कैश दे के नेट एक रूम में चेक इन करता है और एक वेंडिंग मशीन में से पॉली को खाने के लिए चिप्स निकाल के देता है। रूम से नेट अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके पॉली को अपने पास रखने के लिए कहता है, पर सभी उसे मना कर देते हैं, क्योंकि नेट के पीछे इस वक्त उसका गैंग पड़ा हुआ है और वो गुस्से में वो फोन फेंक देता है। पॉली उसे शांत करती है और पास्ट की बातें करते हुए दोनों वहीं बैठ के चिप्स खाते हैं। इसके बाद नेट पॉली का हेयर कट करता है और उसके बाल कलर करके उसे एक नया लुक देता है, ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके, और अपना ये नया लुक पॉली को पसंद आता है। नेट उसे एक बेसबॉल बैट से खुद को डिफेंड करना सिखाता है और कहता है कि अगर कोई उसे हर्ट करने उसके पास आए तो पॉली उसे पेट में या सर पे हिट करके भाग जाए। वो पॉली से कहता है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसके हाथ पे ब्लू लाइटनिंग का टैटू बना हो कभी उसके पास आए तो उसे फौरन दूर भागना होगा, क्योंकि ये वही गैंग है जिससे नेट की जेल में दुश्मनी हो गई थी और वो नेट के साथ साथ उसकी फैमिली के भी पीछे पड़े हैं। पॉली की ग्रिप और हिट करने का तरीका बेहद स्लो होता है और नेट उससे कहता है कि इमेजिन करो कि कोई तुम्हारे फेवरेट टेडी बेयर को हर्ट कर रहा है, और पॉली गुस्से में बेसबॉल बैट उठा के जोर की हिट करने लगती है। कुछ देर बाद नेट सो जाता है, पर पॉली को नींद नहीं आती और वो टीवी देखने लगती है। चैनल स्विच करते हुए वो न्यूज़ देखने लगती है और उसे न्यूज़ में अपनी माँ और स्टेप फादर टॉम की मौत का पता चलता है, जिनका आज सुबह घर में घुस के किसी ने मर्डर कर दिया है। अपने पेरेंट्स की मौत की न्यूज़ से वो शॉक में होती है और पुलिस को इन मर्डर्स और पॉली की किडनैपिंग में नेट पे शक होता है, जो अभी रिसेंटली जेल से छूटा है और आर्यन स्टील नाम के एक गैंग का मेंबर है। वो पॉली की फोटोज न्यूज़ में दिखा के सबसे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ से पॉली सदमे में आ जाती है और वो अपने मोटल रूम से बाहर आके सामने के एक स्टोर से पुलिस का दिया हुआ वो नंबर डायल कर देती है। वो बस इतना कहती है कि उसने न्यूज़ में अपना घर और अपने पेरेंट्स को देखा है और उसका नाम पॉली है, और उसका कॉल डिटेक्टिव पार्क को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो केस का लीड डिटेक्टिव होता है। पार्क पॉली से पूछता है कि क्या नेट ने उसे हर्ट किया है, जिस पे वो रोने लगती है और कहती है कि नेट उसे कभी हार्म नहीं कर सकता और उनके पीछे ब्लू लाइटनिंग टैटूज वाले लोग पड़े हैं और ज़रूर उन्होंने ही उसकी मॉम को मारा है। पार्क पॉली से उसकी लोकेशन पूछता है और वो उसे उस मोटेल का नाम देके फ़ोन काट देती है, पर तभी वहाँ नेट आ जाता है, जो पॉली के ऊपर चिल्लाने लगता है। पॉली बुरी तरह रोने लगती है और कहती है कि वो जानती है कि नेट उससे झूठ बोल रहा है और उसकी माँ मर चुकी है, और नेट उसे चुप कराता है और कहता है कि वो अब उसे सब कुछ सच बता देगा। पर तभी उस मोटेल की तरफ पुलिस की गाड़ियाँ आने लगती हैं और नेट और पॉली अपना सामान लेके वहाँ से भाग निकलती हैं। एक पार्किंग लॉट में पहुँच के ये दोनों वहाँ बैठ जाते हैं, जब नेट पॉली से कहता है कि उसने उसकी मॉम और स्टेपफादर को नहीं मारा है, बल्कि आर्यन स्टील नाम के गैंग ने उन्हें मारा है, और नेट के उनके घर पहुंचने तक वो ऑलरेडी मर चुके थे। नेट कहता है कि इस गैंग से उसकी जेल में दुश्मनी हो गई थी और अब ये उसके और उसकी फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़े हैं, इसीलिए पॉली की जान को भी खतरा है। पॉली उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और नेट उससे कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर इस गैंग के कई लोग पुलिस में भी हैं, इसीलिए मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है।
पॉली नीट के साथ ही रहने का फैसला करती है और नीट उससे कहता है कि आज के बाद वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा। वो पॉली को उसका बेसबॉल बैट देता है और वो एक कार की विंडो तोड़ देती है, जिस कार को चुरा के ये दोनों उस शहर से भी बाहर निकल जाते हैं। काफी ट्रैवल करने के बाद नीट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शार्लेट के घर आता है, जो उन्हें देखते ही उनके लिए दरवाजा बंद कर देती है। पर नीट उसे याद दिलाता है कि उसने और उसके बड़े भाई ने सालों पहले उसकी जान बचाई थी और शार्लेट को उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाना पड़ता है। वो नीट को पागल कहती है क्योंकि उसने जेल से बाहर आने से पहले आर्यन गैंग के एक बड़े मेंबर को मारा है और अब उस गैंग के सभी लोग नीट और उसकी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। नीट कहता है कि उसके पास जेल से बाहर आने का बस वही एक मौका था और शार्लेट उससे कहती है कि तुम्हारी हेल्प करने की वजह से वो गैंग मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और नीट उसे भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकेगा और कुछ पैसे और नए आईडीज मिलते ही पॉली को लेकर अमेरिका से बाहर भाग जाएगा। इसके बाद नीट उस चोरी की कार को छुपाने बाहर जाता है और पॉली शार्लेट से बातें करने लगती है और शार्लेट कहती है कि नीट तुम्हारी माँ से बेहद प्यार करता था और पॉली उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। उधर हम पुलिस स्टेशन में पार्क को देखते हैं, जो अपने पार्टनर जिमी को एक चक नाम के गैंग लीडर कैदी की फोटोज दिखाता है, जो उसी जेल में बंद था जहां से नेट आया है। और नेट के बाहर आने से ठीक एक हफ्ता पहले ही चक को जेल में किसी ने मार डाला था। पार्क जिमी से कहता है कि ये नेट भी चक के आर्यन स्टील गैंग का ही पार्ट था, पर जेल के गार्ड्स का कहना है कि कुछ दिनों से वो गैंग से दूर रहने लगा था और जरूर इस नेट ने ही चक को मारा है। और हमारे इन्फॉर्मर्स के अकॉर्डिंग जेल के बाहर का सारा आर्यन गैंग इस वक्त नेट और उसकी फैमिली को मारने के लिए ढूंढ रहा है। और उस बच्ची ने भी मुझे फोन पे यही कहा था कि ब्लू लाइटनिंग टैटूज वाले गैंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। जिमी पार्क से कहता है कि ये गैंग बेहद रिस्की है, जिनके कई मेंबर्स जेल के गार्ड और पुलिस वाले भी हैं, इसलिए तुम्हें गैंग से अपना फोकस हटा के सिर्फ उस किडनैप हुई बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन शार्लेट और पॉली अपने घर के बाहर बारबेक्यू कर रहे होते हैं जब शार्लेट का एक फीलिक्स नाम का फ्रेंड वहां आता है। वो आदमी बेहद फ्रेंडली होता है, पर पॉली उसके हाथ पे बना ब्लू लाइटनिंग का टैटू नोटिस कर लेती है और फौरन घर के अंदर भाग के नीट को वार्न करती है, जो बाथरूम में नहा रहा होता है। फीलिक्स भी शार्लेट के घर के अंदर घुस जाता है, पर नीट फीलिक्स पे टूट पड़ता है और उसी के चाकू से उसे इंजर्ड कर देता है। वो इस धोखे के लिए गुस्से में शार्लेट की तरफ देखता है, पर वो कहती है कि गैंग ने तुम्हारे और पॉली के सर पे हिट रखी है और अगर मैं फीलिक्स को नहीं बताती तो गैंग को लगता कि मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूँ और मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकती। पॉली को घर में छोड़ के नेट फीलिक्स को बाहर लेके जाता है और वो कहता है कि तुम्हें खुद अपनी बेटी को मार के गैंग के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, वरना वो इसकी बेहद बुरी हालत करेंगे, क्योंकि खुद स्लैप टाउन के बॉस से तुम्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स आए हैं। स्लैप टाउन वो शहर होता है जहां आर्यन स्टील गैंग का लीडर रहता है। और फीलिक्स की बातें सुन के नेट गुस्से में उसका चेहरा जला देता है और पॉली को लेके उसी की कार में वहां से भाग निकलता है। काफी ट्रैवल करने के बाद ये दोनों एक कैफे पे रुकते हैं, जहां नेट बचे हुए पैसे गिनने लगता है ताकि ये कैलकुलेट कर सके कि वो इन पैसों से और कितना आगे तक ट्रैवल कर सकते हैं। और पॉली उसकी हेल्प करती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में अच्छी होती है और नेट उसे कैलकुलेट करता हुआ देख के प्राउड फील करता है। उनके पास पैसे काफी कम होते हैं, इसलिए नेट हाईवे पे एक स्टोर के कैशियर को लूटने का प्लान करता है। वो अपना चेहरा ढक के रिवॉल्वर के साथ अंदर जाता है और स्टोर की कैशियर से पैसे लेने लगता है, पर तभी स्टोर के बाहर एक आदमी गन के साथ इस रॉबरी को होता हुआ देख लेता है। वो आदमी अपनी गन निकाल के कैशियर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हॉर्न बजा के पॉली नेट को वार्न कर देती है और नेट पैसे लेके वहां से भागने लगता है। उस आदमी की एक गोली नेट को पैर पर लगती है, पर वो बिना रिटर्न फायर करे अपनी कार तक वापस आ जाता है और वहां से भाग निकलता है। रॉबरी कॉल पर रिस्पॉन्ड कर रही एक पुलिस कार भी उनके पीछे पड़ जाती है, पर नीट उसे चकमा देने में कामयाब होता है और पॉली नोटिस करती है कि नीट के पैर से खून निकल रहा है। और ये दोनों एक ट्रकर्स चैपल में आकर रुकते हैं, जहां हाईवे के ट्रक ड्राइवर्स प्रे और रेस्ट करने के लिए अक्सर आते हैं। पॉली नेट की ड्रेसिंग करने लगती है और नेट उससे मजाक करता है कि वो आज अपनी लाइफ में पहली बार चर्च आया है और दोनों ही स्माइल करते हैं। पॉली नेट की ड्रेसिंग और पुराने कपड़े फेंकने डस्टबिन के पास आती है, पर तभी वहां आर्यन गैंग का एक करप्ट पुलिस वाला आके उस पर अपनी गन पॉइंट करता है। वो पॉली को शूट करता है, पर वो बच निकलती है और तभी नेट बाहर आके उससे लड़ने लगता है और उसकी हैंडगन नीचे गिरा देता है, जिसे पॉली उठा लेती है। वो इंजर्ड नेट को उस पुलिस वाले से लड़ता हुआ देखती है और उस पर गोली चला देती है, जो जमीन पे गिर जाता है। पॉली को समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया और नेट उससे वो गन लेके उसे अंदर जाने के लिए बोलता है।
थोड़ी देर के बाद जब नेट वापस आता है तो पॉली से पूछती है कि क्या उसने उस पुलिस वाले को मार डाला, जिसपे नेट कहता है कि वो मना नहीं बल्कि भाग गया है। पॉली डर के मारे रोने लगती है और नेट उसे कंसोल करता है और कहता है कि आज के बाद फिर कभी गन मत उठाना और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। रॉबरी की न्यूज को फॉलो करते हुए अगले दिन पाक उस चैपल तक पहुंच जाता है, पर पॉली और नेट वहां से जा चुके होते हैं। पाक उस शहर के शेरिफ हाउजर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या यहाँ कोई आदमी 11 साल की बच्ची के साथ देखा गया है, क्योंकि कल रात कुछ लोगों ने यहाँ गोलियों की आवाजें सुनी थी। हाउजर कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सुना, पर तभी पाक एक डस्टबिन को ओपन करता है जिसमें एक पुलिस वाले की लाश पड़ी होती है जो कल पॉली के हाथों मारा गया था, और पाक उसकी फोटो क्लिक करता है और समझ जाता है कि शेरिफ हाउजर झूठ बोल रहा है और यहाँ की पुलिस आर्यन गैंग के साथ मिली हुई है जो खुद नेट और पॉली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। पाक उस शहर से बाहर जाने लगता है जब उसे नेट और पॉली पैदल शहर से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं और पाक उनके पास जाता है। नेट और पाक एक दूसरे पे अपनी गन्स पॉइंट करते हैं और पाक पॉली और नेट को कन्विंस करता है कि वो करप्ट नहीं है, बल्कि वो खुद आर्यन गैंग को खत्म करना चाहता है, जिस काम में नेट उसकी हेल्प कर सकता है। वो तीनों साथ बैठ के लंच करने लगते हैं और नेट उसे बताता है कि उसने सिर्फ जेल में सरवाइव करने के लिए गैंग को ज्वाइन किया था, पर ये गैंग उससे बाहर भी काम करवाना चाहता था, और जब उन्हें पता चला कि मैं गैंग छोड़ना चाहता हूँ तब चक ने मुझ पर अटैक किया, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, और अब मेरी वाइफ को मारने के बाद ये पॉली और मुझे भी मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। पाक नेट से कहता है कि मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ, इसीलिए मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जेल में ये लोग तुझे मरवा देंगे और पॉली अकेली हो जाएगी, पर अगर तू मेरी हेल्प करे तो मैं तुझे और पॉली को अमेरिका से बाहर भेज सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि स्लैप टाउन का किंग और आर्यन गैंग का लीडर एक हाउजर नाम का आदमी है जो वहाँ का शेरिफ भी है, पर मेरा डिपार्टमेंट बेहद करप्ट है, इसीलिए मैं कभी उसके अगेंस्ट केस बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, पर अगर तू एज अ बिट मुझे हाउजर तक पहुँचा दे तो मैं उसे ड्रग्स और हथियारों के साथ स्लैप टाउन में रंगे हाथों अरेस्ट कर सकता हूँ, और उसके पुलिस सिलेक्शन भी उसके किसी काम नहीं आएंगे। ये काम बेहद रिस्की होता है, पर अब फाइनली नेट के पास पॉली के साथ अमेरिका छोड़ने का एक चांस होता है और वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हाउजर को देखते हैं जो अपने गैंग के पास स्लैप टाउन आता है, जहां इसके गैंग ने एक आदमी को पकड़ा होता है जो उनके शहर के पास ड्रग्स बेच रहा था, और इन्हें देख के वो ड्रग्स निकल गया है और हाउजर उस आदमी का पेट चीर के वो ड्रग्स बाहर निकालता है, जिससे ये पता चलता है कि हाउजर कितना क्रूअल आदमी है। उधर एक मोटल में पॉली नेट से कहती है कि हमें पाक की बात ना मान के भागते रहना चाहिए, पर नेट उससे कहता है कि हम सारी लाइफ ऐसे भाग नहीं सकते और गैंग कभी ना कभी हमें ढूंढ ही लेगा। अगली सुबह पाक नेट से मिलता है और उसे स्लैप टाउन का एड्रेस देता है जहां नेट को हाउजर मिलेगा। साथ ही वो उसे पॉली और उसके नए पासपोर्ट्स और आईडीज भी देता है, जिसे लेके वो दोनों अमेरिका से बाहर जा पाएंगे। नेट जाने से पहले पाक से कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो पॉली का ध्यान रखे, पर पाक कहता है कि हाउजर और उसकी ड्रग लैब्स दिखते ही पाक सारी फोर्स लेके वहां आ जाएगा, इसलिए नेट को नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नेट पॉली से मिलके उसे हक करता है और कार लेके स्लैप टाउन की तरफ चल पड़ता है। नेट के जाने के बाद पाक और पॉली अकेले होते हैं और वो पॉली से बात करने का ट्राई करता है, पर पॉली बेहद अपसेट होती है और वॉशरूम में जाके डोर लॉक कर लेती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और पाक पॉली को वॉशरूम में ही रहने को बोलता है और देखता है कि बाहर उसका पार्टनर जिमी आया है। जिमी अंदर आके उससे नेट और पॉली की लोकेशन मांगता है और पाक समझ जाता है कि जिमी भी आर्यन गैंग और हाउजर से मिला हुआ है। पॉली बाथरूम की विंडो से भागने का सोचती है और जिमी भी उसे सुन लेता है, पर पाक उससे भिड़ जाता है और उसे शूट करके मार डालता है और अंदर आके पॉली से कहता है कि अब वो सेफ है। अब तक नेट भी स्लैप टाउन पहुंच जाता है और हाउजर के गैंग मेंबर्स उसे नोटिस कर लेते हैं, जिनसे बचता हुआ नेट एक ट्रेलर में घुस जाता है, पर गैंग वाले उस पर फायरिंग करने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर के बाहर निकालते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब उसे हाउजर के सामने लाया जाता है और उसके कहने पर वो नेट को शूट नहीं करते बल्कि एक ट्रेलर में लटका के टॉर्चर करने लगते हैं, और हाउजर उससे पूछता है कि तू खुद यहाँ मरने के लिए क्यों आया है। नेट उससे कहता है कि तेरे गैंग की दुश्मनी मुझसे है, इसलिए मुझे मार दो, बस मेरी बेटी से दूर रहो। पर हाउजर कहता है कि तूने यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि तुझे मार के हम तेरी बेटी के पास ही जाएंगे और मुझे पता चल चुका है कि वो इस वक्त पाक नाम के एक पुलिस वाले के पास है। और नेट उसे वार्न करता है कि अगर उसने पॉली को टच किया तो नेट उसे काट डालेगा। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, क्योंकि पाक एक बड़ी पुलिस टीम के साथ स्लैप टाउन तक पहुंच जाता है, पर हाउजर और उसके आदमियों के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं होती और वो भी पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं और दोनों के बीच में एक हैवी फायर फाइट शुरू हो जाती है।
इन्हीं गोलियों के बीच में पॉली नेट को ढूंढने के लिए पार्क की कार से उतर के भाग निकलती है और उसे एक ट्रेलर दिखाई देता है जिसे एक डॉग गार्ड कर रहा होता है। वो जल्दी से फेंस के ऊपर चढ़ती है और डॉग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फेवरेट टेडी बेयर उसकी तरफ फेंकती है और जब वो डॉग उस टॉय में बिजी होता है तो पॉली भाग के उस ट्रेलर के अंदर घुस जाती है जहां घायल हालत में नेट बंधा होता है। वो नेट को नीचे उतारती है पर उसके हाथ खोलने से पहले ही हाउजर वहां आ जाता है जो अरेस्ट होने से पहले नेट को शूट करने वाला होता है, पर पॉली एक मेटल रॉड से हाउजर को पैर पे और उसके सर में हिट करती है और वो गुस्से में उसे उठा के बाहर ले जाता है और पुलिस वालों के सामने उसे एज अ कवर यूज करने लगता है। पॉली को देख के पुलिस वाले फायर नहीं करते, पर तभी नेट पीछे से आके हाउजर को चाकू से स्टैब करता है और पॉली छूट जाती है और नेट उसे फौरन दूसरी डायरेक्शन में देखने के लिए कहता है। हाउजर के पास अभी भी एक हैंडगन होती है जो वो पुलिस पर पॉइंट करता है और पुलिस टीम फौरन हाउजर पर फायर करती है, पर उनकी एक गोली नेट को भी लगती है और हाउजर के साथ वहां नेट भी मारा जाता है और पुलिस वाले रोती हुई पॉली को उस क्राइम सीन से दूर ले जाते हैं। इन दी एंड पार्क कुछ हफ्ते बाद पॉली को एक नए फॉस्टर होम में छोड़ने आता है और उसे अपना नंबर देता है ताकि पॉली और वो टेस्ट में रह सकें और पॉली नेट और अपनी माँ की मेमोरीज के साथ एक नए घर में रहने लगती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।